गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको डेली 15 क्वेश्चन फिज़िक्स के कराते हैं। तो आज फिर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताना है कि गर्म करने पर जो उसके अणु होंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप सूचक होता है। अगर कोई वस्तु है तो उसके टेम्परेचर से हम क्या मालूम करते हैं। तो क्या मालूम करते हैं, उसके टेम्परेचर से मालूम होता है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के बारे में मालूम होता है, उसका जो ताप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। बताना है कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। और देखो, जो शरीर का अगर पूछा जाए तापमान केल्विन में, शरीर का जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका, तो कितना होता है, 310 केल्विन होता है, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। बताना है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताइए क्या है ऊष्मा का एसआई मात्रक। जूल है। देखो, जूल आपको मालूम है कि ये कार्य का भी होता है ना, कार्य का, ठीक है। वाट किसका, ये आपका शक्ति का है, ठीक है। किसका है, शक्ति का है। एम्पियर विद्युत धारा का है। न्यूटन बल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब झरने से जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है कि नहीं। बताना है। तो क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। अब बात की जाए कि झरने से गिरने वाले जल में ऊर्जा कौन सी होती है, तो बता दें उसमें होती है गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। तो किसने पिघलाया था, डेवी ने पिघलाया था। किसने, डेवी ने बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक, यानी कि उसके गलनांक पर मेल्टिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जब बर्फ़ का दाब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, वो घट जाएगा। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, वो कम गलेगी दबाने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। बताना है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। वैसे देखो, जो ये घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कि जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। किसका, पदार्थ का जो द्रव्यमान है, और उसका आयतन, किसका, पदार्थ का जो आयतन है, ठीक है, उनके बीच जो अनुपात होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और जो कम घनत्व वाले पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है, निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होती है, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा ज्वाला कौन उत्पन्न करता है। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा कि ज़्यादा जो जलन महसूस होगी वो गर्म जल से होगी या और कोई ऑप्शन दे देगा। यानी कि ज्वाला किससे उत्पन्न होती है अधिक, तो क्या होता है, वो होती है भाप से अधिक उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होती है आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। किसमें, भाप में, ठीक है। क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, इसलिए अधिक ज्वाला उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? बताना है बोलोमीटर से क्या मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। ठीक है, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण, या हम कह सकते हैं कि सूर्य का तापमान मापा जाता है बोलोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर निम्न में से किसी विधि से पृथ्वी पर पहुंचती है? यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? किसी विधि से। तो किससे पहुंचती है? विकिरण से पहुंचती है। ठीक है, जो ऊष्मा होती है इसके गति की, चलने की, ट्रांसफ़र होने की 3 विधियां होती हैं। ठीक है, एक होती है चालन, एक होती है संवहन, एक होती है विकिरण। ठीक है, हम इनको एक्सप्लेन से बताएंगे जब क्लास लेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है क्यों? तो बताइए विद्युत केतली में पानी क्यों गर्म होता है? वहाँ पर होती है संवहन की क्रिया, ऊष्मा के संवहन की क्रिया होती है, ट्रांसफ़र की क्रिया होती है, इसलिए उसका पानी क्या होता है? गर्म होता है। अगर गर्म करके हमने रख दिया तो गर्म ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? तो बताइए कौन हैं? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डीवार। ठीक है, देखो जो किरचॉफ थी इन्होंने कहा था कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। जो न्यूटन था इन्होंने शीतलन का नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच के अंतर के समानुपाती होती है। क्या बताया था? जो वस्तु हो, किसी वस्तु, कोई अगर वस्तु ठंडी है, ठीक है, तो उसका ताप, ठीक है, ठंडे वस्तु का ताप और जो वहाँ का जो परिवेश है उसका जो ताप है उसके बीच के अंतर के समानुपाती होती है। ये शीतलन का नियम न्यूटन जी का कहता है। किसका? न्यूटन का। और स्टीफन ने भी एक नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु के क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर वस्तु के परम ताप के चतुर्थांश के समानुपाती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। बताना है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया किस में होती है? तो बताइए किस में होती है? देखो, कपूर में भी होती है, नेप्थलीन में भी होती है, अमोनियम क्लोराइड में भी होती है। अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं नौसादर। नौसादर का फार्मूला होता है NH4Cl होता है। ठीक है, जो नेप्थलीन होती है इसका फार्मूला होता है आपका C10H8 होती है। किसका? नेप्थलीन का। अब ये देखो, ये जो ऊर्ध्वपातन होता है, ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है आप सबको मालूम होगा। अगर कोई चीज़ सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, द्रव ना बने, तो होता है ऊर्ध्वपातन। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे आयोडीन हो गया आपका, ठीक है, नौसादर हो गया, ये तो नौसादर इसमें लिखा ही है, तो आयोडीन भी इसका एग्जाम्पल होता है। देख रहे हैं ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्यों? यानी कि ओस क्यों नहीं बनती? जब तेज़ हवा वाली रात्रि होती है तो क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है, यानी कि जो पानी होता है वास्पोराइजेशन बन के ख़त्म हो जाता है, इसलिए ओस नहीं बनती।